कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1। चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो आप उन सवालों को भी यानी उन प्रश्नावली को भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन सिखाता हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ भाग दिए हुए हैं जे तक, ठीक है। इन सभी में हमें गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसको बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लें आप। अगर आपको 2 से अधिक संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, मान लो आपको 3 संख्याएं दी हैं, a गुणा b गुणा c, ठीक है। ये 3 संख्या आपको गुणा में दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में लेकर ही गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे abc की जगह मैं संख्याएं ले लेता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 4। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 को एक ब्रैकेट में लेकर गुणा करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणा 3 कितना होता है, 6, ठीक है। ब्रैकेट का हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमारा बचा गुणा 4, तो यहां पर अब हम गुणा 4 लिख लेते हैं। 6 गुणा 4 कितना होता है, 24। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं, सपोज कर लो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया 2 संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में लेकर गुणा करेंगे। तो यहां पर हम 2 और 3 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इधर हम 4 और 5 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 3 6, ठीक है। यहां पर हमारा गुणा है तो गुणा लगा देंगे। 4 गुणा 5 20। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12 और 1 0 यानी 120। 20 छंग 120 होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। अब बात कर लेते हैं हम चिन्हों की, साइन की। अगर स्टूडेंट्स आपको गुणा करते समय एक जैसे चिन्ह दिखें तो आप उत्तर में चिन्ह प्लस का लिखें, और अगर गुणा करते समय आपको अलग अलग चिन्ह दिखें तो उत्तर में आप माइनस का चिन्ह लिखें। यानी एक जैसे चिन्ह हो, प्लस गुणा प्लस, ठीक है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह। या फिर हो माइनस गुणा माइनस, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह। यानी जब एक जैसे चिन्हों की आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो उत्तर में आपको प्लस का चिन्ह मिलेगा। और अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा करेंगे तो आपको उत्तर में माइनस मिलेगा। माइनस गुणा प्लस, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, माइनस। या फिर प्लस गुणा माइनस, तो उत्तर में क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। जब आप एक जैसे चिन्हों की गुणा करेंगे तो उत्तर आपको प्लस में मिलेगा, और जब अलग अलग चिन्हों की गुणा करेंगे तो उत्तर आपको माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर आपको लेक्चर बच्चों समझ में आया करे तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें पार्ट ए में दिया है 3 गुणा माइनस 1। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की संख्या है, और 1 के आगे माइनस है तो ये माइनस की संख्या है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है, तो सबसे पहले तो हमें जो आगे दे रखा उसकी गुणा कर लेनी है। प्लस गुणा माइनस, अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है, उत्तर किस में मिलेगा, माइनस में। अभी मैंने आपको बताया था किस में मिलेगा, माइनस में। अब हम संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 कितना होता है, 3। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां 1 के आगे माइनस है, गुणा 225 के आगे कुछ नहीं है तो यहां प्लस है, क्या है, प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस, अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है, उत्तर आपको किस में मिलेगा, माइनस में, ठीक है। 225 एक कम 225, ये हो गया आपका उत्तर, -225। सी को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर 21 के आगे माइनस है, यहाँ 30 के आगे भी माइनस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्हों की गुणा करनी है। माइनस गुणा माइनस, एक जैसे चिन्हों की गुणा हो रही है, उत्तर किस में मिलेगा, प्लस में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस, अभी लगा लेते हैं, ठीक है। 21 गुणा 30 कितना होता है, 1 0 हम ऐसे उतार लेते हैं। अब 21 की और 3 की गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 21 गुणा 30 होता है 630। तो किस में प्राप्त होगा, प्लस 630। शुरू में आप प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं लगाए तो भी ये प्लस की ही संख्या है। लेकिन अगर माइनस होता तो हमें शुरू में माइनस लगाना होता है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ डी पर। तो डी में क्या दिया है, -316 गुणा -1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे, एक जैसे चिन्ह है, उत्तर किस में मिलेगा, प्लस में, ठीक है। 316 एकम 316, तो आपको उत्तर क्या मिल गया, प्लस का 316, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलिए पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ई में हमें क्या दिया है, 1 2 3 संख्याएं गुणा करने को दी हैं। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को एक ब्रैकेट में लेंगे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ -15 और 0 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे और फिर हमारा बचा -18, फिर हम -18 से यहाँ जो सॉल्व करने प्राप्त होगा उसको करेंगे गुणा -18 से, ठीक है। तो 15 गुणा 0 आप जानते ही हैं, उत्तर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। 0 से किसी भी संख्या की गुणा कर लो आपको उत्तर में 0 ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर -15 गुणा 0 0 मिल गया, यहाँ बचा हमारा गुणा में -18, ठीक है। अब हम क्या करना है, 0 गुणा 18 -18, तो भी हमें उत्तर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चाहे आप 0 की गुणा किसी से करें या किसी संख्या की गुणा 0 से करें, उत्तर हमेशा 0 ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब एक बात और समझ लो, अगर बहुत सारी संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, जैसे यहाँ दिया है -15 गुणा 0 गुणा -18, इसके आगे भी कई सारी संख्या गुणा में हो, लेकिन कहीं पर भी बीच में अगर 0 दे रखा है गुणा में, तो उत्तर आप 0 ही लिख दे। जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 0 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, तो इतने सारे संख्याओं की गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ बीच में 0 दिख रहा है ना, और सब में ही गुणा गुणा हो रही है, तो इसका उत्तर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ओके। अब हम बात कर लेते हैं एफ की, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर देता हूं। एफ में भी हमें 3 संख्याएं दी हैं, 1 2 3। तो पहले इन दो संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, -12 गुणा -11, ठीक है। और यहां बचा हमारा गुणा में 10। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 की और 11 की गुणा कर लेंगे, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 12 एकम 12, 12 और 1 13, कितना मिला, 132। किसका मिलेगा, प्लस का, तो हम यहां प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इधर बचा हमारा गुणा में 10, ठीक। 132 गुणा 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, 132 ऐसे ही लिख लो, और इधर 1 0 दे रखा तो यहां 1 0 लगा दो। अगर 2 0 दे रखे होते तो 2 0 लगा देते, ठीक है। तो उत्तर कितना मिल गया, 1320, प्लस का 1320 इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पर। जी में भी 3 संख्याएं, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेना है, 9 गुणा -3, और यहां बचा गुणा में -6, ठीक है। 9 की और 3 की गुणा होगी, 3 माइनस का 9 प्लस का, उत्तर किस में मिलेगा, अलग अलग चिन्ह है, माइनस में, क्या मिलेगा, 9 तियां 27, ठीक है, गुणा ब्रैकेट में -6। अब हम -27 और -6 की गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। 27 और 6 की गुणा कर लेते हैं, 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162। किसका मिलेगा, प्लस का। क्यों मिला, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ठीक है। जी हो गया। अब एच कर लेते हैं। तो एच में भी हमें 1 2 3 संख्याएं दी हैं, पहले इन दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, -18 गुणा -5, ठीक है, और गुणा में इधर -40 को अलग लिख लेते हैं। पहले इन दोनों की गुणा करेंगे,
माइनस गुणा माइनस, 18 माइनस का, 5 माइनस का, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 18 पंजे 90, प्लस का हमें 90 मिलेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे गुणा माइनस 4, 90 प्लस का और 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 90 की और 4 की गुणा, 9 चौक 36। ठीक है, 9 की और 4 की गुणा कर लेंगे 36 हो जाएगा, एक जीरो तो एक जीरो लगा लेंगे, तो माइनस का 360 इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आई की। ठीक है, आई में हमें कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4, तो इन दो संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इन दो संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, -1 गुणा -2 एक ब्रैकेट में ले लिया, गुणा, अब इन दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, -3 गुणा 4। ठीक है, पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, एक माइनस का, दो भी माइनस का, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, और 2 1 कम 2, तो यहां हमें मिल जाएगा प्लस का 2। ठीक है, गुणा लगा लेंगे, ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, 3 चौक 12, क्या मिलेगा हमें, माइनस का 12। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 प्लस का 12 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24, तो इसका उत्तर हमें क्या मिल गया, -24। ठीक है, अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं जे की। तो जे में भी 1 2 3 4 संख्याएं दी हैं, इन दो को एक ब्रैकेट में ले लो आप, -3 -3 गुणा -6 एक ब्रैकेट में, गुणा इन दो को एक ब्रैकेट में ले लो, -2 गुणा -1। ठीक है, पहले इन दोनों की गुणा कर लो, माइनस गुणा माइनस प्लस में मिलेगा, 3 छंग 18 या 6 18। ठीक है, गुणा माइनस गुणा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक, 18 दूनी 36, दोनों ही प्लस किए तो प्लस ही मिलेगा, तो इसका उत्तर मिल गया हमें 36। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का संपूर्ण हल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें।